इंडस्ट्री में हम लोगों को बहुत सारी बातें बताते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री कितना बड़ा है, नेटवर्क इंडस्ट्री कितना ग्रो होने वाला है, सारी चीजें हम लोग उन्हें बताते हैं, फिर भी लोग जुड़ते नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे सवाल रहते हैं इस इंडस्ट्री में। जो व्यक्ति काम करता है उसके पीछे बहुत तगादा रहता है लोगों का उसे छोड़ने के लिए, और खुद को भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अहम दो ही सवाल होते हैं। अगर उन दो सवालों का जवाब आपने ढूंढ लिया, वो दो सवालों के ऊपर आपने अगर मरम्मत हासिल कर ली, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हाय, मैं सुधा मालवी, नेटवर्क और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इन्हीं दो सवालों का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंटिन्यू लगे रहना, और अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर करना। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि वो सवाल कौन से हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि लोग जुड़ते नहीं। Am I right? जी हाँ दोस्तों, हम बहुत सारा बताते हैं कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये टर्नओवर अभी इतना है, आने वाले समय में इसका टर्नओवर इतना बड़ा होने वाला है। इसके बावजूद भी दोस्तों लोग जुड़ते नहीं। तो लोग क्यों नहीं जुड़ते? देखिए फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में सिस्टम बना हुआ रहता है। सिस्टम क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी सिस्टम है दोस्तों, वो सिस्टम ऐसा है कि आप जिस भी व्यक्ति को जोड़ते हो उसके साथ में बैठ के उसका एक लिस्ट बनाना है। उनको मतलब प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, जो लिस्ट जिसके ऊपर वो काम करने वाला है, जिन लोगों को प्लान दिखाने वाला है, उनकी लिस्ट बनाना है। और उसके अंदर आपको क्या करना है कि उसके अंदर आपको कैटेगरी करना है। कैसी करनी है? ए बी सी ऐसी कैटेगरी। ए यानी उनके जो खास दोस्त होते हैं, रिश्तेदार है। बी यानी उसके ऊपर फेथ रखते भी है, नहीं भी रखते हैं। और सी यानी पूरा टोटली स्ट्रेंजर लोग। तो गड़बड़ क्या होता है इसमें? जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो जो प्लान नए नए लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं? वो सी क्वालिटी के लोगों का प्लान लगाते हैं। मतलब जो अनजान लोग हैं, जो अभी अभी हमें पहचान हुई है, रिक्शा स्टैंड पे मिला है, स्कूल में मिला है, कहीं पे दवाखाने में मिला है, स्टेशन पे मिला है, ट्रेन में उनकी मुलाकात हुई है, ऐसे लोगों के हम लोग ना क्या करते हैं, सीनियर के साथ में मीटिंग सेट करते हैं। तो गड़बड़ यही पे होती है मेरे फ्रेंड्स। अगर आप ये क्वालिटी के प्लान को देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। मतलब हम जिनके ऊपर भरोसा रखते हैं वो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं। मतलब बहुत कम लोग रहते हैं जो जिनका हमारे ऊपर भरोसा रहता है। मतलब वो एक क्वालिटी के हमारे खास लोग रहते हैं। अगर आप ये क्वालिटी के खास लोगों को ये प्लान बताते हो, आपका जो भी प्लान है, सेवा है, जो कुछ भी है, तो वो आपको हाँ बोलेगा। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि अल्टीमेटली हम लोगों को ना दुकान बदली करने के लिए कहते हैं, और इसमें हम लोग फाइनली उससे कैश ही मांगते हैं। क्योंकि बिजनेस है, वो बिना कैश के, बिना पैसे के धंधा चलेगा नहीं। और हम लोग ना सी क्वालिटी के अगर प्लान दिखाते हैं ना, तो होता क्या है कि वो फाइनली पैसा वो आदमी देता नहीं, क्योंकि उसका हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता है। प्लान अच्छा लगता है उसको, सारे सिस्टम अच्छी लगती है, लेकिन वो पैसा नहीं देता। और जब पैसा नहीं देता तो आपके नीचे टर्नओवर नहीं आता, और टर्नओवर नहीं आता तो कंपनी आपको 12% नहीं देगी। कोई भी कंपनी है वो कैसे देती है? 12% हो, 5% हो, जो भी आपका कमीशन है वो कैसे देती है? आपके नीचे जितना टर्नओवर लॉगिंग हुआ उसका 12% उसका पैसा देती है, कमीशन देती है। वो चाहे पीवी में हो, बीवी में हो, जो भी है, एज इट इज वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करके आपको सेल्स के ऊपर दे देती है। लेकिन आपके नीचे सेल्स ही नहीं आया है, आपने प्लान ही सी क्वालिटी के लोगों को दिखाते हो, तो आपके नीचे सेल्स भी कैसे आएगा? फिर आप क्या हो जाते हो? मायूस हो जाते हो मेरे फ्रेंड्स। और धीरे धीरे आपको ये सोचने लगते हो कि यार ये बिजनेस मेरे लायक है या नहीं है, बराबर कि नहीं? तो बाद में आप 6 महीना 3 महीने के बाद में आप अपने लोगों के पास आ जाते हो इस प्लान को लेके। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पहले आपको ये सवाल पूछते हैं कि आपका कितने का चेक आया,
लेकिन आपने गड़बड़ क्या किया, आपने शुरुआत में ही आपने एक खास लोगों को प्लान नहीं दिखाया। आपने सी जो स्ट्रेंजर लोग हैं, अनजान लोग हैं, उनको आपने क्या किया, प्लान की शुरुआत की। तो इसलिए लोग आपसे जुड़ते नहीं। दूसरा अहम सवाल रहता है दोस्तों कि जो जुड़े हुए हैं वो काम नहीं करते, यानी कि टिकते नहीं, ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, बराबर है। ये सॉल्यूशन अगर आपने लिया सवाल का, तो मैं बोलता हूँ कि यार आपका धंधा ना बहुत तेजी से दौड़ेगा। क्या है इसका सॉल्यूशन, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, लोग जुड़ते हैं लेकिन टिकते नहीं, इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों कि जिस भी व्यक्ति ने आपने इस इंडस्ट्री में लाया है, जिस भी व्यक्ति को आपने इस इंडस्ट्री से अप्रोच किया है, उस व्यक्ति के ऊपर आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हो, उसको क्या आप सिखाते हो, उसके अंदर क्या कल्चर डालते हो इस इंडस्ट्री के प्रति, ये ज्यादा मायने रखता है। तो इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट करनी है दोस्तों, तो ये है कि जिस भी व्यक्ति को आपने इस इंडस्ट्री में लाया, उसको शुरुआती के 2 दिन में आपको क्या करना है, शुरुआती के 2 दिन में जो भी प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर करना है, और कंपनी का जितना भी बेसिक नॉलेज है उस व्यक्ति को तुरंत देना है। और हाँ, उससे ये भी समझाना है कि आगे जाके उसको क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, लोग उनको किस तरह से नेगेटिव करने वाले हैं, कौन कौन से तरह के लोग उनको मिलने वाले हैं, जो भी समस्याएं हैं मार्केट में, जो आपको अनुभव आया है, उससे पहले उसको अलर्ट करो ताकि वो उससे निकल जाए। क्या है कि देखो, खाने से अगर जहर है खाने में तो हम उसे निकाला सकते हैं, निकाला जा सकता है, लेकिन यार कान में अगर किसी ने जहर डाल दिया ना, तो उसको बहुत मुश्किल है निकालना। तो पहले से आप उनको क्या करो, अलर्ट करो पहले 2 दिन में। उन्हें अपने कंपनी का जितना भी आउटलेट्स है उसके बारे में बता दो, हो सके तो उसको वहाँ पे लेके जाओ, राइट। ये पहले 2 दिन में आपको करना है। दूसरा, उसके ऊपर ट्रीटमेंट ये करना है आपको कि पहले जो हफ्ता है, पहला हफ्ता वीक, उसे पहले हफ्ते में उसको कंपनी का जो भी पे आउट है वो कम से कम का हो या ज़्यादा से ज़्यादा का, वो उससे निकल के देना है। मतलब 500 का भी चेक आया उसका, तो उसे एक भरोसा आ जाएगा कि यार मेरा 500 का चेक आता है तो इसका मतलब 5000 का भी आएगा। ये पहले 8 दिन में आपको करना है। और उसे एक बड़ा सेमिनार दिखाना है। कंपनी का जितना भी प्रोग्राम होते हैं, कहीं पर भी हो, वो कहीं आपके पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको उससे प्रोग्राम में इनवाइट करके उसे बड़ा प्रोग्राम वो दिखाना है। माहौल अगर वो देखता है तो निगेटिव नहीं होगा और पॉजिटिव रहेगा, काम करने की उसकी इच्छा है वो बढ़ेगी। अगला जो स्टेप है, अगला उसकी ट्रीटमेंट करने का जो स्टेप है दोस्तों, कि अगले आने वाले महीने में उसे कंपनी का एक कोई तो टारगेट छोटा मोटा, जैसे कि विमान में बैठ के कोई टूर रहता है कंपनी का, जैसे हैदराबाद, गोवा हो, राजस्थान हो, जो कोई भी हो, आपकी कंपनी जो भी टूर लगाती है, उस टूर को उसे अचीव करके देने में सहायता करनी होती है। तो जब वो विमान में बैठता है तो यार उसे बहुत मतलब एक सपना पूरा होने जैसा लगता है। हालांकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली जाती है लेकिन वो कभी फ्लाइट में नहीं बैठते, राइट कि रॉन्ग है। तो दोस्तों, वो अगर ऐसे आप अचीव करके देते हो और वो पहली बार अगर फ्लाइट से घूम के आता है तो आपके साथ वो बहुत काम करेगा, बहुत लंबे समय तक वो आपके साथ में टिका रहेगा, राइट। और उसे एक बहुत बड़ा ऐसा इवेंट भी दिखाना होता है इन दौरान। तो एक पहले क्या क्या बताया मैंने कि पहले 2 दिन में उसको बेसिक दो, प्रोडक्ट दो, डिलीवरी करो, राइट, आउटलेट दिखाओ। उसके बाद में उसका पहले हफ्ते भर में एक सेमिनार दिखाओ और चेक निकालो, और आने वाले 1 महीने में उससे क्या करो, बड़ा सा इवेंट दिखाओ और उसे टारगेट विन करो। ये उसका ट्रीटमेंट है। और 4th ट्रीटमेंट क्या रहता है कि आने वाले 3 महीने में दोस्तों उसे कंपनी का जो भी पहला रैंक है वो रैंक अचीव कर देना है। अगर ये आप काम कर देते हो, मतलब 90 दिन का प्रोसेस रहता है। कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उस नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आप उसके ऊपर 90 दिन अगर सही ढंग से उसके साथ में ट्रीटमेंट करते हो, 90 दिन का प्रोसेस रहता है, और 90 दिन अगर उसने टिक लिया इस इंडस्ट्री में, आपने उसे रिटेंट किया, तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि 90 साल भी वो आपके साथ में रहेगा, राइट दोस्तों। ये ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। हम लोग ना क्या करते हैं, जोड़ते हैं, आगे को जोड़ने को निकलते हैं, जोड़ते हैं, आगे को दूसरे को जोड़ने को निकलते हैं। गड़बड़ यहीं पे होती है। तो दोस्तों, ये 2 सवाल अहम है। ये 2 सवाल किया
बाकी के जो भी सवाल से ना दोस्तों वो कॉमन है। अभी देखो पैसा नहीं है, ये सवाल जो है ना, मैं बोलता हूँ आज मैं 2022 में आपसे बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति से मैं अगर 25 में मिलूंगा ना तो भी उसका वही सवाल रहेगा कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसमें कुछ इतना बड़ी बात नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये फलाना फलाना किस्म के जो सवाल है वो तो रहेंगे ही दोस्तों। लेकिन अहम दो सवाल जो है कि लोग जुड़ते नहीं और जुड़े हुए लोग काम करते नहीं। तो ये दो सवालों का सॉल्यूशन आज मैंने आपको दिया है दोस्तों। मैं पूरे वादे के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस तरीके से आपके टीम में ये दो सवालों के ऊपर अगर काम कर दिया तो आप सक्सेस इस इंडस्ट्री में जरूर पाओगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, राइट, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। और हाँ, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक विश यू ऑल गुड।